इश्क में तेरे सदके का आखिरी एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। नूर ने अब फैसला कर लिया है कि वो जुल्फ़िकार शाह के साथ उसके घर नहीं जाएगी, क्योंकि जुल्फ़िकार शाह को नूर पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और नूर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपनी बहन के कातिल के घर जाकर रहे। इसीलिए जुल्फ़िकार शाह नूर के पास आता है और कहता है, नूर, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तुम मेरे साथ प्लीज़ घर चलो। लेकिन नूर कहती है, मैं अपनी बहन के कातिल के घर नहीं जाऊंगी। जिस पर जुल्फ़िकार रोते हुए कहता है, नूर, मैंने हूर को नहीं मारा। तुम नहीं समझ सकती कि मैं हूर से कितनी मोहब्बत करता था और मैं उसे कोई भी नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये सिर्फ एक हादसा था। जिस पर नूर कहती है, अगर आपने हूर को नहीं मारा तो आप वजह कत्ल तो हैं ना। आपकी वजह से ही हूर को मारा गया है। आप अपने डैड के आगे हार गए और वो जीत गए। उन्होंने ही मेरी बहन को कत्ल करवाया है। जिस पर जुल्फ़िकार शाह बहुत सख्त एक्शन लेता है और अपने ही बाप को गिरफ्तार करवा देता है। अदालत में जब सब लोग जज के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, तभी जज एक अहम फैसला सुनाता है और कहता है, हूर बीबी के कत्ल के सिलसिले में इफ्तिखार शाह को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। इफ्तिखार शाह को जेल ले जाया जाता है। तब जुल्फ़िकार शाह नूर के पास आता है और कहता है, देखो नूर, अब डैड भी जेल चले गए हैं, अब तो मेरी बात मान लो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। लेकिन नूर साफ मना कर देती है और कहती है, मैं अब इस घर में नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अब मैं अपने आप के साथ जीना चाहती हूँ। मैंने पूरी ज़िंदगी लोगों की खिदमत की और अपने लिए कुछ भी ना कर सकी, लेकिन अब मैं पढ़ने के लिए बाहर चली जाऊंगी। आपको मुझे छोड़ना हो तो छोड़ दीजिएगा। ये कहकर नूर वहाँ से चली जाती है, जबकि जुल्फ़िकार शाह वहीं बैठा रोने लगता है, क्योंकि हूर के बाद वो अब नूर को नहीं खो सकता और बहुत जल्द नूर के घर में एक प्यारा सा बेटा होगा। और फिर नूर की फूफो अंजुम बेगम नूर को इस बात का एहसास दिलाएंगी, नूर, एक बच्चे को अपने बाप की बहुत ज़रूरत होती है। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ नहीं थी और तुमने कितना कठिन सफ़र किया। अगर इस बच्चे के पास इसका बाप नहीं होगा तो ये कितना पीछे रह जाएगा, माशरे में लोगों के साथ आंख से आंख मिलाकर नहीं चल सकेगा। इसीलिए मेरी मानो, जुल्फ़िकार शाह के साथ उसके घर चली जाओ। आखिरकार नूर ये फैसला करती है कि वो अपने बच्चे की खातिर जुल्फ़िकार के पास वापस चली जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता जुल्फ़िकार शाह की मोहब्बत नूर और अपने बच्चे के साथ और भी ज़्यादा गहरी होने लगेगी और आखिरकार नूर जुल्फ़िकार को दिल से कबूल कर लेगी। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी का अंजाम कैसा लगा, हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।